वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1200 मेगावाट पंजाब थर्मल पावर प्लांट झंग मंसूबे में ताख़ीर, बदनीयती, मुल्क दुश्मनी और नवाज शरीफ की मुखालफत की वजह से 77 अरब रुपए इजाफी खर्च हुए। लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करे हुए इन्होंने कहा कि आज हमने जिन मंसूबों का संग बुनियाद रखा, इनमें से एक मंसूबा लाहौर में मेडिकल सिटी की तमीर का मंसूबा है जो लगभग 50 अरब रुपए का मंसूबा है जो दुनिया के किसी भी मेडिकल सिटी का हम पल्ला होगा। इन्होंने कहा कि इस मेडिकल सिटी में आलमी मेयर के मुताबिक इसमें तमाम लवाजमात शामिल होंगे। पंजाब और वफाकी हुकूमत इसमें आगे बढ़ेगी। इनका कहना था कि जिस तरह PKLI गर्दू जनूबी एशिया का जदीद तरीन हस्पताल है, नवाज शरीफ के साबिक दौर हुकूमत में किए गए इक़दामात को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर-आज़म ने कहा कि उसी तरह एक और मंसूबा जिसका संग बुनियाद रखा गया वो रंग रोड लाहौर जिसका एक हिस्सा रह गया था, इसका संग बुनियाद रखा गया है। इसकी तकमील से हजारों, लाखों लोगों को फायदा होगा। इनका कहना था कि उसी तरह शादरा से कालाशाह काकू तक का मंसूबा 5 माह में मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इमरान खान के गुज़श्ता 4 बरसों के दौर में मंसूबे की तबाही की गई। हवेली बहादुर शाह का 1250 मेगावाट का मंसूबा था। इस मंसूबे की सलाहियत बखी पावर प्रोजेक्ट से 100 मेगावाट ज्यादा थी। हमने इस मंसूबे में 12 अरब 80 करोड़ रुपए की बचत की। वज़ीर-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की मुखालफत और पाकिस्तान दुश्मनी में मंसूबे को बंद कर दिया गया। 74 अरब रुपए के मंसूबा पर 77 अरब रुपए इजाफी खर्च हुए। वज़ीर-आज़म ने कहा कि ये है इमरान नियाज़ी का वो मकरू चेहरा जिसको दुनिया देख रही है। इमरान नियाज़ी ने कौम का ये हिशर किया, चोर डाकू का मनतरा दिन रात जारी किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम मुल्क को कायद और इकबाल पाकिस्तान बनाएंगे, इसकी मशीत को खड़ा करेंगे। हमने सब इंस्पेक्टर FC का जो मंसूबा बनाया है, मुल्क की तरक्की का राज इसमें पिन्हा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हवेली बहादुर शाह 2 का मंसूबा लोड शेडिंग के खात्मे के लिए शुरू किया गया। ये 1250 मेगावाट का मंसूबा था। मंसूबे में 100 अरब रुपए की बचत की गई। इनका कहना था कि पाकिस्तान की किस्मत से खेला गया। ये मंसूबा 2019 में मुकम्मल होना था। इस मंसूबे की मजमूई 74 अरब रुपए थी, लेकिन ताख़ीर, बदनीयती और मुल्क दुश्मनी की वजह से मंसूबे पर 77 अरब रुपए इजाफी खर्च हुए। सिर्फ मुजरिमाना गफलत की वजह से ये नुकसान हुआ। इन्होंने मजीद कहा कि 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराव किया। CPEC के मंसूबों में बिजली के मंसूबे लगन थे, धरने दिए गए। चीनी वफद ने कहा पूरी कोशिश कर ली, डी चौक से नहीं आठ रहे। अगले दिन GH केवगी, राहील शरीफ से कहा आप कुछ करें। चेयरमैन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इनकार कर दी, हम धरना खत्म नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस गरीब कौम के साथ 77 अरब का ज़ुल्म किया गया। जब हम कश को लेकर जाते हैं तो शर्म आती है, उंगलियां अटती हैं और दूसरी जानिब कौम का खून पसीने का पैसा बर्बाद किया गया, इसका हिसाब किससे लिया जाए। ये वाक़यात तो सामने आ गए और ना इस तरह के कितने वाक़यात हमारी तारीख का हिस्सा हैं। अगर ये ही हमारा चाल चलन रहा, अगर हमने ये ही दुखी इंसानियत के साथ करना है तो फिर ये कहते हैं कि मुल्क की मईशत को ज़मीन बूस हो गई। कशकोल तोड़ना चाहिए, भारत से आगे निकला चाहिए, दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना चाहिए। इस तरह तो नहीं होगा।
इन्होंने कहा कि कोई तो इसका जवाब दे, कोई तो पूछे। कदर है हमारी इंसाफ करने वाली अदलिया, इन्होंने क्यों नहीं इसका सौमुटू नोटिस लिया। बाकी तो हर चीज का फौरी सौमुटू नोटिस लिया जाता था, लिया जाता रहा और अभी भी ऐसा हो रहा है। और ऐसे मंसूबे जहां कौम की दौलत लट गई, किसी को परवाह नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं। मेरा कतई मकसद नहीं कि किसी को निशाना बनाया जाए, नैब कार्रवाई करे, लेकिन कोई तो बताए कि कौम का 77 अरब रुपए किस जुर्म में दरिया बरद हो गया। इन्होंने कहा कि अगर मुल्क के साथ उसी तरह ज़ुल्म व ज़ियादती होती रही, इस हम्माम में मुझ समेत हम सब नंगे हैं। ये 75 साल का अलमिया है, इन तमाम मुआमलात का शफ़ाफ़ एहतिसाब होना चाहिए। जुर्म व ज़ियादती को नज़रअंदाज किया तो फिर कौमें इस तरह तबाही का शिकार होती हैं। इनका कहना था कि अगर एहतिसाब हो इंसाफ के साथ तो फिर 1949 में आज़ादी हासिल करने वाला मुल्क चंद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गया। 60 की दुहाई में पाकिस्तान के नक्शे के चरबे को नाफिज करने वाला जनूबी कोरिया, दुनिया की मईशत में तेजी से आगे बढ़ जाता है। जंग दुबम में तबाह होने वाले जापान और जर्मनी दुनिया की चौथी, पांचवी बड़ी मईशत बन जाती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कौमी शौक, लगन, अज़्म व हिम्मत और इदारे के साथ मेहनत तरक्की का सफर तय करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और फॉर न्यू अपडेट्स यू फहीम चैनल को सब्सक्राइब कर दो।